नमस्कार, आवाज़ इंडिया में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ ही दिन बचे हैं और पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोप का कोई भी मौका नहीं चूक रहा है। विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सत्ता पर काबिज महायुति पर कई गंभीर आरोप लगाए और निशाना साधा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने महायुति सरकार पर महाराष्ट्र में अरबों रुपए के ड्रग रैकेट के फैलने का आरोप लगाया है। सरकार पर नशे के कारोबार के चलते महाराष्ट्र को उड़ता महाराष्ट्र बनाने का गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही लाट की बहन योजना, महंगाई, भ्रष्टाचार और अजीत पवार से बीजेपी के बिगड़ते संबंध सहित कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा है और जनता से महाविकास अघाड़ी को जिताने की अपील भी की है। महाराष्ट्र का चुनाव अति महत्वपूर्ण है। इस चुनाव का संदेश पूरे देश में जाएगा, क्योंकि सबकी निगाहें, पूरे देश की निगाहें इस समय महाराष्ट्र में, कि महाराष्ट्र की जनता क्या परिणाम देती है। सारी चीजें आपके सामने स्पष्ट हैं और आपको पता भी है कि किस तरह से इन्होंने तोड़ फोड़ करके सरकार बनाई, धोखाधड़ी की सरकार बनाई, और वो तोड़ फोड़ और धोखाधड़ी की सरकार ये लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और विश्वासघात करके जो सरकार बनाई है उसको कहते हैं कि दोबारा लो। मेरा पहला आरोप तो इन पे ये है कि ये महाराष्ट्र को उड़ता महाराष्ट्र बना रहे हैं। उड़ता पंजाब आपको पता है कि किस तरह ड्रग्स ने वहाँ की पूरी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर दिया। उसी तरह मेरी सूचना में आ रहा है कि महाराष्ट्र में भी ड्रग्स का बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है, और इतना बड़ा रैकेट चल रहा है कि यहाँ से लाखों युवा प्रभावित हो रहे हैं, लाखों परिवार परेशान हैं। और ये महायुति की जो सरकार है, इनके संरक्षण में, इनकी देखरेख में ये अरबों रुपए का ड्रग रैकेट यहाँ पे चल रहा है, और उसकी वजह से धीरे धीरे महाराष्ट्र उड़ता महाराष्ट्र बनने की तरफ जा रहा है। लेकिन हमारी सरकार, महाविकास अघाड़ी की सरकार जो आएगी, वो महाराष्ट्र को उड़ता महाराष्ट्र नहीं बनने देगी, क्योंकि महाराष्ट्र एक बहुत सांस्कृतिक प्रदेश है। इसका आज़ादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ संस्कृति, यहाँ की जो शालीनता और यहाँ का जो परंपरा है, वो इस तरह की चीज़ कभी नहीं होने देगी। तो सबसे पहले तो मैं ये वादा करता हूँ कि जब महाविकास अघाड़ी की सरकार आएगी तो हम इसको उड़ता महाराष्ट्र नहीं बनाएंगे, और कड़ा कानून हम ड्रग्स के खिलाफ यहाँ पे लाएंगे, ताकि ड्रग्स का प्रचार प्रसार यहाँ पे ना होने पावे। दूसरी बात, सोयाबीन को लेके, जो प्रधानमंत्री ने सोयाबीन का आश्वासन दिया था संसद में, उसको उन्होंने पूरा नहीं किया, और उसकी वजह से किसान बहुत परेशान है। महाराष्ट्र देश का दूसरा सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक है, लेकिन जो है इन्होंने सोयाबीन किसानों के लिए कुछ नहीं किया। और जो है यही नहीं, कई किसान आत्महत्या भी कर रहे हैं, और वो लोग परेशान हैं। उनको लागत जो है 4000 क्विंटल की आ रही है, तो उस लागत ही जब इतनी आ रही है तो सोयाबीन के किसानों को फायदा कहाँ से होगा। तो कांग्रेस ने दूसरा जो सबसे बड़ा फैसला किया है महाविकास अघाड़ी ने, कि हम सोयाबीन का जो MSP है, जो खरीद मूल्य है, वो 7000 रुपये करेंगे। 7000 रुपये क्विंटल में हम सोयाबीन खरीदेंगे। ये हमारी दूसरी घोषणा है। तो एक तो उड़ता महाराष्ट्र हम नहीं बनने देंगे, दूसरा हम सोयाबीन की खरीद जो है वो 7000 रुपये प्रति क्विंटल के रूप में करेंगे, ताकि किसानों को बहुत बड़ा लाभ हो। इसके बाद तीसरा मुद्दा आता है भ्रष्टाचार का। सब जानते हैं कि महायुति माने महाभ्रष्टाचार। इतना भ्रष्टाचार आपने इतिहास में सदियों में देखा नहीं होगा जो इनका हो रहा है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा है। 40,000 करोड़ का घोटाला, उन्होंने कहा घोटाला अजीत पवार ने किया। 40,000 करोड़ को ऐसा 70,000 करोड़, चलो 40,000 मान लें, 70,000 मान लें, अजीत पवार ने, खुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा। और आज वो कहाँ है? महायुति में, सरकार में। तो 40,000 करोड़ कहाँ है या 70,000 करोड़ कहाँ है?
वो तो महाराष्ट्र की जनता को वापस करो, तुरंत उनको सरकार में ले लिया। तो जिसको भ्रष्ट कहा उसी को बन ले लिया सरकार में, तो इससे ज्यादा भ्रष्टाचारी सरकार क्या हो सकती है। और तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। आपने देखा होगा कि जिन जिन तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं वो आपके सामने एकदम स्पष्ट है कि शिवाजी महाराजा से छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा तक गिर गई, उस तक में भ्रष्टाचार कर लिया। जिन्होंने शिवाजी को नहीं छोड़ा भ्रष्टाचार करने में, वो किसको छोड़ेंगे आप बताओ। छत्रपति महाराज शिवाजी की प्रतिमा में भी भ्रष्टाचार कर डाला, वो भी गिर गई। नेहरू जी ने प्रतिमा जो बनवाई थी वो आज तक चल रही वैसी ही स्थापित है, ये कहते हैं हवा में गिर गई। अरे हवा में कोई प्रतिमा गिरती है क्या? बशर्ते कि आपने उसमें चोरी की हो उसको बनवाने में, पैसा लोग खा गए। तो इन्होंने शिवाजी तक को नहीं छोड़ा भ्रष्टाचार में, तो बाकियों को क्या छोड़ेंगे। इसके बाद जो है अगर आप इनके देखें तो लगातार आप पाएंगे कि ये कागज भी हम आपको दे देंगे, इनकी पाप पात्रा, महायुति पाप पात्रा जो है ये आपको हम दिलवाएंगे कि किस तरह से इन्होंने 2 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार करके सेंटर फॉर स्कैम्स, मंत्रालय जो है उसको बोला जाता है सेंटर फॉर स्कैम्स, घोटालों का केंद्र, इन्होंने ये सिचुएशन कर दी है। और हर चीज जो है कारपोरेट्स को दे रहे हैं, बड़े बड़े औद्योगिक घरानों को दे रहे हैं, और महाराष्ट्र की जनता को कुछ नहीं मिल रहा है। उनको सिर्फ मिल रहा है तो प्रदूषण मिल रहा है, सड़कों पे गड्ढे मिल रहे हैं, और लगातार जो है जो हमारा नगरों का विकास है उसका स्तर गिरता चला जा रहा है। मराठी अस्मिता के साथ भी ये खिलवाड़ कर रहे हैं। और जो बड़े बड़े हमारे प्रोजेक्ट जो महाराष्ट्र को मनमोहन सिंह सरकार ने दिए थे, कांग्रेस सरकार ने दिए थे, ये ज़्यादातर को उन्होंने गुजरात शिफ्ट कर दिया, और गुजरात ले जाके ये सब यहाँ के महाराष्ट्र को जो है महाराष्ट्र से छीन के गुजरात को दे रहे हैं। इनके लिए महाराष्ट्र कोई महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ भाषण देने आते हैं यहाँ पे चुनाव के वक्त। बाकी जैसे ही कोई मौका मिलता है उस मौके पे ये जो है उसको महाराष्ट्र से निकाल के गुजरात को कर देते हैं। दिल्ली दरबार हट मराठी अस्मिता moved jobs, investment in projects like diamond bourse to Gujarat. Bhrashta Yuti gave away Dharavi, RA Forest, Mahalakshmi Records in Kurla Dairy Land. Sarvakanchi Sarkar appeases rich friends while thousands lose lives in local trains. 60% Mumbaikars live in slums. Khoke Sarkar healthcare debacle, BMC faces 27% staff shortage, lack of food, medical supplies and medicines. ये सरकार मुंबईकर्स एक्सेस टू हेल्थ केयर बाय एक्सक्लूडिंग JJGT सेंट जॉर्ज कामा हॉस्पिटल फ्रॉम द फ्री हेल्थ सर्विसेज स्कीम, जो पहले फ्री हेल्थ सर्विसेज स्कीम उसको भी इन्होंने वापस ले लिया। सिंधेज नेता कृषि जिंदों से जो सिंधे के नेतागण हैं वो अपनी कार से जो है लोगों को कुचल डालते हैं, और उसके बाद जो है चार्जशीट तक फाइल नहीं होती है। महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार जारी है, और जो ये युति है वो क्राइम बढ़ा रही है। ओपनली खुलेआम हवा में गोलियां चलाते हैं। ओपन फायर इन पुलिस स्टेशन में लीडर शॉट लाइव ऑन फेसबुक। ये फेसबुक पर आपने देखा हो किस तरह से ओपनली जो है धुआंधार जो है गोलियां चलाते हुए लोगों को गुंडागर्दी करते हुए देखे जा सकते हैं इनके लोग। घाटकोपर में कैसे होर्डिंग गिरी और लोग मर गए ये आपको पता ही है। और जिस तरह से युवाओं को अनएम्प्लॉयमेंट, नीट पेपर लीक स्कैम, द पोस्टर ऑफ यूपी फेल्योर, लाड़की बहन के चक्कर में इन्होंने वो तो लोगों को पैसा ढंग से मिल ही नहीं पा रहा है। हम ज्यादा पैसा देंगे जब हमारी सरकार आएगी, और गृहलक्ष्मी 3000 रुपए हम देंगे, है ना, जो लड़की बहन से भी ज्यादा होगी। और इन्होंने क्या क्या विकास का पैसा दे दिया। हम विकास का पैसा तो रखेंगे, हम अलग से प्रावधान करेंगे जिससे हम जो है गृह लक्ष्मी योजना के तहत जो है 3000 रुपए महिलाओं को देंगे। इस तरह से जो है अगर आप देखें तो महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लोग छोड़ देते हैं। महंगाई ने आज सारी सीमाएं पार कर दी।
जब ये 2014 में आए थे तो मोदी जी ने वादा किया था कि हम 40 रुपये लीटर पेट्रोल देंगे और 30 रुपये लीटर डीजल देंगे, लेकिन आज कहाँ है पेट्रोल और डीजल का भाव, आप लोगों को पता है। उसकी वजह से सब्जी महंगी, दाल महंगी, अनाज महंगा, जितनी खाने पीने के सामान सब महंगे, ट्रांसपोर्ट महंगा, सब कुछ महंगा। एक चीज़ आप बता दी जो इन्होंने सस्ती की हो, सब चीज़ें इन्होंने ज़बरदस्त ढंग से महंगी कर दी हैं। और इस महंगाई का फ़ायदा कुछ उद्योगपति ले रहे हैं और बाकी लोग जो है परेशान हैं। यहाँ मुंबई की ज़मीनें भी लोगों को दी जा रही हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों को चले जा रहे हैं और मुंबई की जनता का कोई ख्याल नहीं किया जा रहा, महाराष्ट्र की जनता का कोई ख्याल नहीं किया जा रहा। तो महाराष्ट्र से जिस तरह से महाराष्ट्र के सिनेमा के साथ खिलवाड़ हो रहा है और यहाँ से बड़ी बड़ी परियोजनाएं महाराष्ट्र की गुजरात चली जा रही हैं, जिस तरह से जो है यहाँ जनता महंगाई से त्रस्त है, जिस तरह से यहाँ जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त है, ऐसे में आप लोगों के जरिए महाराष्ट्र की जनता से अपील करूँगा कि जब 20 तारीख को पोलिंग हो तो पूरी तरह से महायुति को उखाड़ फेंकें और महाविकास आघाड़ी की सरकार पुनः स्थापित करें और वो इस महाराष्ट्र का विकास करेगी, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाएगी। और ये जो सिर्फ जो है काम करती है महाविकास आघाड़ी, उद्घाटन करने ये आ जाते हैं सरकारें गिरा गिरा के तोड़ फोड़ करके, तो उनको ही अवसर न दें, इतने प्रचंड बहुमत से वो जिताने की कृपा करें, यही आप लोगों के जरिए मैं अनुरोध करूँगा। और इन्होंने बोला है आपको जैसे कि पता है कि बटेंगे तो कटेंगे, क्या हुआ, इन्हीं की पार्टी में हंगामा हो गया। अजीत पवार ने कहा हम ये नारा नहीं लगाएंगे, पंकजा मुंडे ने कहा यहाँ नारा नहीं लगाएंगे, अशोक चौहान ने कहा ये नारा नहीं लगाएंगे। तो इनके यहाँ खुद ही इतनी लड़ाई झगड़ा शुरू हो गए हैं कि इनकी बन नहीं रही है आपस में। तो अभी से जब इनका हाल है तो आगे क्या होगा ये बात आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और यहाँ पे वो लोगों को धर्म के नाम पे बांटना चाहते हैं, लेकिन ये वो जन धरती है जो महात्मा गांधी, फुले, अंबेडकर और शिवाजी की धरती है, छत्रपति शिवाजी की धरती है। यहाँ सब एकजुटता से और इस तरह के भेदभाव की राजनीति को पसंद नहीं करेंगे। ये मुझे कहना था और आप लोग कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं और इसकी कॉपी मैं आपको दे दूँ। जहाँ जहाँ हमने जो गारंटी की उस सारी गारंटी पूरी की है हमने। तेलंगाना में पूरी, कर्नाटक में की, आपको पता ओपीएस की गारंटी, ओल्ड पेंशन की गारंटी हमने हिमाचल में दी थी, हिमाचल में वो पूरी की। हमने जो है लड़कियों के उसकी बात की थी महीना देने की, वो काम भी शुरू हो गया, पहली किस्त उसकी भी चली गई है वहाँ पे। तो ये लोग जो है इनकी एक ही चीज़ में पीएचडी है, डॉक्टरेट है। इतना बड़ा झूठ बोलो, बोलते रहो कि आदमी 100 बार झूठ बोलने में आदमी मान जाए। सारी जगह गारंटियाँ पूरी। अरे कांग्रेस का तो इतिहास है कि जब हमने कहा था किसानों के कर्ज माफ़ करेंगे, तुम्हारी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में सरकार बनी, तो मुख्यमंत्रियों का आदेश था कि शपथ लेते सीधे जाके पहली फाइल वही साइन करें। हमने पहली फाइल वो साइन की। मनमोहन सिंह सरकार जब थी, हमने 2009 के पहले किसानों के कर्ज माफ़ किए थे। ये सब जानते हैं। ये मनरेगा योजना कौन लाया? कांग्रेस लाई। तो ये कहना कि हम गारंटी नहीं पूरी करते बिल्कुल गलत है। हम ही ने सारी गारंटी पूरी की। पत्रकार, आपको पता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई मांगते थे, किसने पूरी की? आरटीआई। हमने आरटीआई पूरी की। तो और गारंटी कौन पूरा नहीं करता है भी मैं बता देता हूँ। किसने कहा था कि 15 लाख रुपए हर एक के खाते में आएंगे? मोदी जी ने। आए? किसने कहा था कि 2022 तक सारे मकान पक्के हो जाएंगे, झुग्गी झोपड़ी सब खत्म हो जाएंगे, कच्चे घर रहेंगे नहीं? हुए? किसने कहा था कि डॉलर जो है 50-40 रुपए पे ले आएंगे, रुपया 40 पे ले आएंगे डॉलर के मुकाबले? लाए? किसने कहा था कि हम 40 रुपए में पेट्रोल, 30 रुपए में डीजल बेचेंगे? किया? किसने कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे 2022 तक? हुई? तो वायदे पूरे न करने का रिकॉर्ड तो इनका है, भाजपा का। इन्होंने आज तक जो वायदा किया वो कभी पूरा नहीं किया। ये हमें पूछ रहे हैं। हमने तो जो वादे किए सारे वादे पूरे किए। इन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। सिर्फ ये कह के बोल के, ताकि मुंबई के लोग कोई वहां तो जाएंगे नहीं उतनी दूर के पता लगाने। लेकिन हम तो सरकार के ऑर्डर की कॉपी दिखा सकते हैं,
सर तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री आए थे यहाँ बता के और तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री हमारे आए थे, जो खुलेआम आके, चाहे वो रेवंत रेड्डी जी हो, चाहे शिव कुमार जी हो, चाहे सुक्खू जी हो, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, वो सारे आके यहाँ पे बता के गए। उसका तो कोई खंडन ही कर नहीं रहे। तो ये जो है सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं, सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। और इन्होंने एक चीज सीख रखी कि 100 झूठ बोलो तो आदमी यकीन कर ही लेगा कुछ लोग, तो 100 बार वो झूठ बोलते चले जाओ। वही इनका, इन्होंने कौन सा वादा पूरा किया आप बता दीजिए। आप लोग तो यहाँ बैठे हो, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, तो 11वां साल चल रहा है मोदी जी का। अब तक 22 करोड़ लोगों को नौकरी मिल गई होती, 2 करोड़ को भी नहीं मिली, 22 लाख को भी नहीं मिली। 22 करोड़ तो छोड़ दो, 22 लाख। पूछो इस वादे का क्या हुआ? ये पूरा किया उन्होंने गारंटी? 22 करोड़ को नौकरी मिलनी चाहिए थी, गारंटी पूरी की उन्होंने? सस्ता अनाज, सस्ती दाल, सस्ता तेल किया उन्होंने? पेट्रोल डीजल सस्ता किया उन्होंने? डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूत किया उन्होंने? 15 लाख रुपए लोगों के खाते में दिए उन्होंने? कुछ नहीं किया। और भ्रष्टाचार जरूर दे रहे हैं। आपने सुना होगा लाल किले के भाई और बहनों, हमने आपको भ्रष्टाचार मुक्त भारत दिया। अरे इतनी ज्यादा घूस की दरें बढ़ गई कि आप सोच नहीं सकते जिस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा, भयानक भ्रष्टाचार हो रहा। जो जिसके ऊपर आप स्वयं भ्रष्टाचार का आरोप आपने लगाया, 40,000 करोड़ या 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का, उसी को सरकार में ले लिया आपने। तो आप तो भ्रष्टाचारियों को पनाह दे रहे हैं। आप किस भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं? तो भ्रष्टाचार आप कर रहे हैं, महंगाई आप ला रहे हैं, वादे आप पूरे नहीं कर रहे हैं, महाराष्ट्र को उड़ता महाराष्ट्र बनाने को आप घूम रहे हैं, ड्रग्स को बढ़ावा दे दे के, और आप दूसरे पे आरोप लगाते हो। नई महायुति में बहुत झगड़ा है। महायुति में किसी चीज पर भी एकता नहीं है। अजीत पवार पहले भी कई बार कैबिनेट मीटिंग का बहिष्कार कर चुके हैं तमाम मुद्दों पे, तो इनमें कोई एकता नहीं है। ये तो जो है अवसरवादियों का गठबंधन है, जिसमें फायदे के लिए सरकार में आके और कितना भ्रष्टाचार कर सकते हो ये करो, इसका गठबंधन है। बाकी देश महाराष्ट्र की जनता के लिए कुछ नहीं है। अभी मैं संयुक्त राष्ट्र संघ में था, वो मैं पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार बोल के आया हूँ वहाँ पे, यूनाइटेड नेशंस में वहाँ पे, और उनके सारे आरोपों का मैंने जो है वहाँ पे करारा जवाब दिया। इसका पाकिस्तान के पास कोई जवाब उसका नहीं था। ये तो जो जब रेड क्लिफ ने पार्टीशन प्लान बनाया था तो उसमें तो भारत को कुछ नहीं मिल रहा था। जो वाटर टेरिटरी जो उन्होंने बनाई थी कराची के पास की, वो सब पाकिस्तान को जा रही थी, नदियाँ उस तरह से पाकिस्तान जाए। ये तो नेहरू जी ने जाके सब ठीक किया था। तो नेहरू जी को पता चला तो उन्होंने, ये मेरी किताब में भी है, कि उन्होंने जाके जो है सारे बदलाव किए जिससे भारत को फ़ायदा हुआ। आज वो नदियाँ हमारे पास है जिनका पानी पाकिस्तान की तरफ फ्लो करता है। तो वो सब चीज़ जो है नेहरू जी की हुई है। और देखो उन्होंने लिख के दिया कि मोदी जी ने कहा था कि पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, आज तक बंद किया। तो यहाँ ये बोलते हैं, वहाँ जाके गलबैयाँ लगाते हैं हर एक को। तो इनका तो एकदम दोहरा मापदंड है। इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि इनकी किसी बात का भरोसा आप लोग भी ना करें, पत्रकार भी ना करें। आप लोग क्यों कर लेते हैं मेरी समझ में नहीं आता। हम पूरी तरह से बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़े हुए हैं। हमने संसद में भी बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार की आवाज़ उठाई। हम आज भी बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं और लड़ रहे हैं कि वहाँ पे जो है हिंदुओं का सम्मान होना चाहिए और उन्हें पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। लगातार जो है वहाँ की सरकार से ये करके कर रहे, बल्कि हमारी सरकार के ज़माने में कभी कोई गड़बड़ हो नहीं पाई। आज जो बांग्लादेश का हुआ, आपकी सरकार रहते हुए बांग्लादेश में अत्याचार हो गए। हमारी सरकार के ज़माने में हुआ हिंदुओं पर अत्याचार, आप यहाँ बैठे थे, हमने तो नहीं होने दिए। 10 साल हमारी सरकार थी। किसी हिंदू का बाल बांका भी हुआ बांग्लादेश में जब यहाँ कांग्रेस सरकार थी, मनमोहन सिंह सरकार थी? तो ये बताओ ना, ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी। तुम्हारे जमाने में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं ना। सिर्फ बयान देने से क्या होता है? हमने तो संसद में बयान दिए, सब जगह बयान दिए। तुम कहते थे कि हम विश्व नेता हैं, विश्व गुरु हैं, तुम रोक पाए? तुम कहते थे मैंने यूक्रेन में युद्ध रुका दिया, रुक पाए? युद्ध में रुका? तो तुम बांग्लादेश में भी हिंदुओं पर अत्याचार रुकवा देते, रुकवा पाए?
भाई भारत को इतने कड़े कदम उठाने चाहिए कि एक भी हिंदू का बाल बांका ना हो, अत्याचार ना हो। हम पूरी तरह से पुरजोर समर्थन करते हैं हिंदुओं की सुरक्षा के लिए बांग्लादेश में। देखिए कट्टरपंथी तो वहाँ करेंगे ही, वो तो क्यों नहीं करेंगे। कट्टरपंथी को तो ये खुराफात करनी है, उनको गड़बड़ी करनी है, हमें कड़ाई से उनके साथ मुकाबला करना चाहिए। और जहाँ तक शेख हसीना को उसका है, ये एक डिप्लोमेटिक इशू है, सरकार के स्तर का इशू है, इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं। उसमें जो भी सरकार करेगी हम उसमें सहमत हैं। तो कई चीज़ें तो हमने बोल दिया आपको, उड़ता महाराष्ट्र बोल दिया, सोयाबीन बोल दिया, है ना, 3000 गृह लक्ष्मी बोल दी, भ्रष्टाचार का बोल दिया। कोई रणनीति नहीं थी, है क्या कि प्रधानमंत्री के उसमें अगर उनके लोग ना आए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। वो जो सवाल उन्होंने पूछा ना, महायुति में भी भयानक झगड़ा है। महायुति नहीं, ये महाभारत है, उसके अंदर चल रहा है।